दुर्ग की, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों पर रहने वाली हैं? इसके साथ ही नशे को लेकर क्या कुछ अपडेट दुर्ग जिले में देखे जा रहे हैं? देखिए कमलेश्वरी जी, सबसे बड़ी बात नशे को लेकर तो अपडेट हम देंगे ही अपने दर्शकों को। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि जनगणना 2027 जिसे लेकर निर्वाचन आयोग और मतगणना अधिकारी यानी कि राष्ट्र, प्रदेश और जिले सभी मुस्तैदी से अब जुट गए हैं। बड़ी बात है, दुर्ग जिले में कलेक्ट्रेट में सभी सरकारी एजेंसी के जो अधिकारी हैं यानी कि विभागीय अधिकारी हैं, उनके साथ कलेक्ट्रेट में एक बड़ी बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी अधिकारियों को साफ साफ चेतावनी दे दी गई है, निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए और कोताही बरतने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन उससे पहले जो जनगणना की टीम बनी हुई है जनगणना 2027 के लिए, इसमें सबसे पहले मकानों की गिनती होगी। यानी कि दुर्ग जिले में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो या बस्ती हो, कस्बा इलाका हो, वहां पर जितने मकान हैं उन मकानों की सबसे पहले गिनती होगी और मकानों को पहले चरण में मकानों की गिनती के बाद उसमें रहने वाले पारिवारिक सदस्यों की गिनती होगी। बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार जो उम्र दराज लोग हैं, वृद्ध जन हैं, अपने मतदान का मताधिकार का प्रयोग करते आ रहे हैं, तो वहीं ऐसे भी नाबालिग हैं जो मात्र 16-17 साल की उम्र के हैं और अगले वर्षों में 18 साल से ऊपर के हो जाएंगे और मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। तो इस तरह की पूरी लिस्ट एक तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर सभी जो जनगणना है उसे पूरा किया जाएगा। 2 से 3 चरणों में जनगणना पूरी होगी। और साफ फिर से एक बार बता देना चाहूंगा कि कलेक्ट्रेट सभागृह में इसे लेकर बैठक हुई, जिसमें साफ निर्देश दे दिया गया है सभी सरकारी अधिकारी, इसमें लगे कर्मचारियों को कि किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी बड़ी बात है, दुर्ग जिले के बारे में बात करो, सभी विकासखंड क्षेत्रों के तालाब अब सूखने लगे हैं। अभी तो गर्मी शुरू हुई है और अभी से ही तालाब सूखने लगे हैं। ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं वह अपने फसलों को बचाने के लिए और निस्तारी के उपयोग के लिए तांदुला डैम से पानी की मांग करने लगे हैं। हमेशा हर साल ऐसा ही होता है कि तांदुला डैम से पानी छोड़कर नहरों के माध्यम से जो कैचमेंट के जो तालाब हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों पे, तो उन तालाबों में पानी भरा जाता है। हालांकि 2 दर्जन से भी ज्यादा ऐसे तालाब हैं जो सूखने की स्थिति में है, जिसमें पाटन ब्लॉक के तो लगभग 22 तालाब हैं, 22 गांव के तालाब हैं, जो लगभग उनका पानी आधे से ज्यादा कम हो गया है। तो ऐसी स्थिति में वहां किसानों को काफी चिंता सताने लगी है, क्योंकि आने वाला मौसम जो अप्रैल के बाद मई जून का होगा वह भी काफी ज्यादा गर्मी भरा होगा, तपिश भरा होगा। तो ऐसे में पानी तालाबों में रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। तो इस किसी न किसी तरह की कवायदें जो है प्रशासनिक अमले से किए जाने की कोशिश की जा रही है और ग्रामीण जो है काफी आतंकित है। दूसरा, अगर अपराध के क्षेत्र के बारे में बात करें, जैसा कि आपने कहा कि मादक पदार्थ हो या सट्टे जैसी कालाबाजारी हो, तो उसे लेकर भी दुर्ग पुलिस लगातार सतत कार्रवाई करते आ रही है और निगरानी भी रख रही है। इसी बीच एक बड़ी बात सामने आई है कि लगभग 7 आरोपियों को सुंदर विहार कॉलोनी फेज 2 के एक मकान से गिरफ्तार किया गया। यहाँ से वे बैठकर सट्टे का रैकेट चला रहे थे और साथ ही 3 से 7 लाख रुपए की भी बरामदगी हुई है। और सभी जो सटोरिया पकड़े गए हैं, ऑनलाइन सटोरिया पकड़े गए, उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस जो ऑनलाइन सट्टा है उसका लिंक उन्हें कहां से मिला और इसके जो गुर्गे हैं, जो सरगना है, वह कहां रहते हैं और किस तरीके से वे इस पूरे ऑनलाइन सट्टे के अवैध कारोबार को और विस्तारित कर रहे हैं और लगातार इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे सभी तरह की चीजों की छानबीन में दुर्ग पुलिस लगी हुई है। कमलेश्वरी जी, बिल्कुल जो है दुर्ग पुलिस लगी हुई है और आपराधिक मामलों में कमी लाने के लिए कहीं न कहीं इसकी जरूरत है कि नशे के जो है तस्करियों को रोका जाए। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध। और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने बताया कि काफ़ी कुछ खबरें जो सुर्खियों पर रहने वाली हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जनगणना को लेकर तैयारियां तेज़ हो गई हैं। कल अलग अलग चरणों में जनगणना की पूरी तैयारियां की जाएंगी। इसके साथ ही इस काम में कोताही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया आखिर कब तक समाप्त होगी, आने वाले समय में ही देखने वाली बात होगी। और